नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा अर्थात NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2021 का पूरा पाठ्यक्रम इस पे अपनी चर्चा करने वाले हैं। इसके सिलेबस में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और क्या क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, संपूर्ण जानकारी पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम के बारे में, आपका एग्ज़ाम कब होगा, कितने एग्ज़ाम होंगे, कितने नंबर के, तो सब जानकारी पे अपने विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो यदि तक आपने इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो आवेदन किस प्रकार से करना है, कब तक आप कर सकते हो, संपूर्ण जानकारियाँ हमने इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी कर रखी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को पूरा देख लें और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, अभी भी आपके पास मौका है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेज को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको लिंक के द्वारा ज्वाइन कर लें या फिर उसको आप सर्च करके भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हम आपको NTSE परीक्षा के जो पिछले वर्षों में जो पेपर हुए हैं या इसके जो भी मॉडल पेपर अपने को मिलेंगे हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको क्लास उपयोगी लगती है तो लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रतियोगिता से संबंधित जो उपयोगी जानकारियाँ हैं समय समय पर आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, तो इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट, ये वैसे तो राष्ट्रीय लेवल का एग्ज़ाम है लेकिन इसको जो कंडक्ट करवाने की राजस्थान में जिम्मेवारी दी गई है वो दी गई है RBSE को। तो देखिए, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा इसका जो प्रथम स्टेज का एग्ज़ाम 2021-22, तो कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु निर्देश, नियम एवं पाठ्यक्रम, तो अपने इसके पाठ्यक्रम पे पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस एग्ज़ाम के 2 फेज़ रहने वाले। इस एग्ज़ाम का जो पहला फेज़ है उसके अंतर्गत ये परीक्षा ली जा रही है RBSE बोर्ड द्वारा। तो इसमें पहले तो ज़रूरी बात यह है कि आवेदन कौन कर सकता है। जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लें। इसके अलावा इसमें मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें राजस्थान के जितने भी स्कूल है, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो मॉडल है और चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल है, किसी प्रकार का स्कूल है, उसमें कक्षा 10 का जो अध्ययनरत, नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी है वो इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। कक्षा 9 के बाद में वो, अब कक्षा 10 में चाहे वो प्रमोट हुआ है, चाहे उसका रिजल्ट आने के बाद में है। दूसरा जो क्वेश्चन बच्चों का ये रहता है कि सर मैं कक्षा 9 में प्रमोट होकर 10 में हुआ तो क्या आवेदन कर सकता हूँ, तो बिल्कुल इसमें कहा गया है जो क्रमोन्नत किए गए विद्यार्थी हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसमें जो ज़रूरी बात है वो कही गई है। फिर इसमें दोबारा देख लेते हैं इसको। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE स्टेज फर्स्ट में राजस्थान राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त सभी राजकीय विद्यालय, निजी विद्यालय, केंद्रीय, सैनिक, नवोदय विद्यालयों के वर्तमान में कक्षा 10 में नियमित रूप से अध्ययनरत वे विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने कक्षा 9 में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत या तृतीय भाषा, जैसे कि आपने बात करें ज़्यादा इधर पंजाबी या अदर जितने भी तृतीय भाषा में सब्जेक्ट आते हैं उसमें आपने कम से कम 55% अंक प्राप्त करके वो कक्षा पास की हो। और यदि आप SC ST या जो दिव्यांग तो जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए जो न्यूनतम जो परसेंटेज रहेंगे वो 50%, 55% या 50% के साथ अगर आपने 9वीं पास कर रखी है या प्रमोट हुए हो तो भी आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हो। अब अपने बात करते हैं इसके लिए परीक्षा योजना किस प्रकार से रहने वाली है। तो इसमें कहा गया यह परीक्षा एक ही दिन में 2 स्तरों में आयोजित होगी। जिस प्रकार से ST SC अगर एग्ज़ाम आपने दिया है और इसके लिए हमारी क्लासें आपने देखी है तो आपको पता होगा कि जिस प्रकार से राजस्थान प्रतिभा खोज परीक्षा अभी हुई थी 5 दिसंबर, वो एग्ज़ाम दिया तो आपको भली भांति पता होगा कि एक ही दिन में ये परीक्षा होने वाली है। उसमें आपके एक दिन में 3 एग्ज़ाम हुए थे लेकिन इसमें आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, 2 स्तरों में आयोजित होगी। प्रथम स्तर के पश्चात 2 घंटे का अंतराल होगा। ST SC में 15 मिनट का था लेकिन इसमें 2 घंटे का अंतराल रहेगा। प्रथम स्तर में बौद्धिक योग्यता परीक्षा अर्थात मेंटल एबिलिटी टेस्ट में MAT, और दूसरा रहेगा द्वितीय स्तर में शैक्षिक योग्यता परीक्षा जो यानी कि जिसको अपने कहते हैं SAT अर्थात स्कोलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपके 2 पेपर रहेंगे, पहला रहेगा MET यानी कि बौद्धिक परीक्षा और दूसरा रहेगा SAT सेट। तो ये रहेगा आपका शैक्षिक योग्यता परीक्षा। इस परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में होंगे। पहले पेपर के बाद दूसरे पेपर के बीच में 2 घंटे का अंतराल रहेगा, यानी कि पहला पेपर हो जाएगा उसके बाद 2 घंटे तक आपको छुट्टी रहेगी
और उसके बाद में सेकंड जो पेपर है वो 2 घंटे के बाद में लिया जाएगा, लेकिन एक ही दिन में। परीक्षा तिथि और परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय दे रखा है। इसमें आपका एग्जाम है वो रविवार, दिनांक दे रखा है 16 जनवरी 2022 के अंदर, और प्रातः आपको केंद्र पर पहुंचना है 8:30 बजे। बाकी इसका जब एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र जारी होगा वहाँ पे भी इसके जो जरूरी दिशा निर्देश है इससे संबंधित दिए होंगे। तो आपको 8:30 बजे पहुँचना है एग्जाम सेंटर पे, और इसकी जो एग्जाम सेंटर की संपूर्ण जानकारी है वो आपका जब एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले हफ्ता पहले जारी हो जाएगा तो उसमें संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपके एडमिट का एग्ज़ाम कौन से सेंटर पे होंगे, कौन सी स्कूल में, सब जानकारियाँ वहाँ पे उसमें दी जाएगी। तो ये हो गया परीक्षा योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। 2 एग्ज़ाम होंगे, 16 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम होगा और सुबह 8:30 बजे आपको सेंटर पे पहुँचना है। फिर अपने बात करते हैं परीक्षा समय। ये इसकी डिटेल में जानकारी दे रखी है। जो प्रथम स्तर में आपकी मेट परीक्षा होगी, बौद्धिक क्षमता परीक्षा, उसका जो समय रहेगा वो रहेगा आपका, देखिए 9:30 बजे से लेकर के और 11:30 बजे तक, यानी कि 9:30 से 10:30 और 11:30, 2 घंटे का इसमें समय आपको बड़ा पेपर होने वाला है। 2 घंटे का समय इसमें मिलने वाला है पेपर में आपको इस परीक्षा के अंतर्गत। और जो दिव्यांग विद्यार्थी है उनको आपसे आधा घंटा ज़्यादा दिया जाएगा। फिर सेकंड पेपर की बात करें, यहाँ पे देखिए द्वितीय स्तर में SAT यानी कि शैक्षिक योग्यता परीक्षा, ये आपकी दोपहर 1:30 से 3:30, यानी कि इसमें भी 2 घंटे का समय, 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको भी इसमें आधा घंटा ज़्यादा आपसे दिया जाएगा। तो ये हो गया परीक्षा की जो परीक्षा पैटर्न है उसकी संपूर्ण जानकारी। फिर अपनी बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सिलेबस आएगा। तो इस परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का स्तर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात RBSE अजमेर द्वारा कक्षा 9 का गत वर्ष, यानी कि कक्षा 10 में हो अब आप, कक्षा 9 में जो आपने सिलेबस पढ़ा था और कौन सा जो आपको शॉर्ट सिलेबस, छोटा करके सिलेबस RBSE ने दिया था, इसमें देर स्पेसिफिक रूप से कहा गया है 2020-21 में संचालित एवं कक्षा 10 का संशोधित पाठ्यक्रम, जो नया सिलेबस अब जारी हुआ है, जो कम सिलेबस जारी हुआ है वो आपको उसमें पढ़ना है। यानी कि आपको इसमें कक्षा 9 की किताब और कक्षा 10 की किताबें पढ़नी है और उसके अंदर उतना ही सिलेबस कवर करना है जितना आपको 2020 में आपने 9वीं में पढ़ा था और 2021 में आप 10वीं में जितना सिलेबस पढ़ रहे हो वही इसके अंतर्गत है, आपको कवर करना है। फिर देखिए आपको बता देंगे कि कौन सी बुक इसके अंतर्गत आपको पढ़नी है, कौन सी सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है, तो ये भी हम आपको बता देंगे। प्रथम स्तर की बात करें, बौद्धिक योग्यता परीक्षा अर्थात मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न आपके आएंगे और कौन से आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, अर्थात बोले तो एक प्रश्न आपको दिया जाएगा, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ABCD। आपको प्रश्न पढ़ना है और चारों ऑप्शन में से जो आपको सही ऑप्शन उसका उत्तर लगता है उसको आपको टिक करना है। तो इस प्रकार के आपके 100 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं और 100 प्रश्न के लिए आपको समय दिया जाएगा 120 मिनट, अर्थात 100 प्रश्न रहेंगे 2 घंटे का, 60 दूना 120 अर्थात 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि आपका पेपर होगा 100 प्रश्न का और 100 ही नंबर उसमें आपको दिए जाएंगे। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी को तार्किक क्षमता, अर्थात इसमें अपने बात करें यदि आपने ST/SC एग्जाम दिया तो आपको अच्छे से पता होगा, इसके लिए तार्किक क्षमता का मतलब ये होता है रीजनिंग। ये आप कक्षा 10 में हो, आपको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप इस सब्जेक्ट को रीजनिंग के नाम से जाना जाता है। तो आपको अभी के लिए इस पेपर के लिए आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। तो सोचने की क्षमता, तार्किक क्षमता और निर्णय योग्यता, मूल्यांकन एवं विविधीकरण आदि की परीक्षा इससे संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं। और अब देखिए इसमें डिटेल, इसमें टॉपिक दे रखे हैं कौन कौन से आएंगे। तो शाब्दिक प्रश्न की बात करें तो इसमें अंक अक्षर श्रेणी, संख्या श्रेणी, कथन प्रकार, वेन आरेख, समानता असमानता, डाइस टाइप, डाइस बोले तो जो पासे वाले प्रश्न है वो आएंगे, कूट अकूट यानी कि डिकोडिंग वाले जो अपने प्रश्न है वो, और अर्थ ग्रहण संबंधी, क्रम अवरोही छोटा बड़ा वाला आएगा, दिन और दिनांक वाले प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो टॉपिक इसने बता रखे हैं इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। हम आपको टेलीग्राम पर जो पिछले सालों के जो पेपर हुए हैं वो हम वहाँ पे आपको उपलब्ध करवा दें, ताकि आपको पेपर देके पूरा पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपको किस प्रकार से हल करना है।
और फिर सेकंड में दे रखा है अशाब्दिक प्रश्न चित्रात्मक समस्याएं पूछी जाएगी, यानी कि आपको कोई चित्र दे देगा, वो पूछेगा इस चित्र का दर्पण चित्र बनाओ या इसका जल प्रतिबिंब बनाओ, या फिर कोई घड़ी दे देगा, सुई पूछ लेगा कि कौन सी सुई इतने बजे कितने कौन सी किधर आएगी। तो ये सब जानकारी इससे संबंधित पूछी जाती है। फिर अपनी बात करें द्वितीय स्तर में तो शैक्षिक योग्यता परीक्षा, पहले पेपर में मैंने आपको बता दिया 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्न आपके रीजनिंग टॉपिक से आएंगे और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न, सब जानकारियां मैंने बता दिया है। सेकंड में दे रखा है शैक्षिक योग्यता परीक्षा अर्थात SAT, इसमें भी आपसे देखिए 100 प्रश्न पूछेगा वो, और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प आपको उत्तर में मिलेंगे, जिसमें जो आपको सही लगता है वो उस पर टिक करना है आपको, जिनमें से आपको समय 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का भी समय इसमें मिलने वाला है। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का स्तर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 9 यानी कि 2019-20 में संचालित एवं पाठ्यक्रम 2010 जो 20-21 में संचालित है वो पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है, की तैयारी करनी है। और अब जो कक्षा 10 के लिए जो आप सिलेबस शॉर्ट सिलेबस पढ़ रहे हो पेपरों के लिए, जो अपने पेपर की तैयारी के लिए आप कर रहे हो, वही इसके अंदर आपको सिलेबस में पूछा जाएगा। और कौन कौन से टॉपिक आएंगे देखिए, इसमें आपको एक तो विज्ञान की जो आपकी बुक है, कक्षा 9 और 10 की जो विज्ञान की बुक है आपको वो पढ़नी है। कक्षा 9 और 10 की सामाजिक विज्ञान की बुक पढ़नी है, और कक्षा 9 और 10 की आपको गणित की जो बुक है वो आपको पढ़नी है। तो इसका मतलब आपको 3 कक्षा 10 की और 3 कक्षा 9 की 6 किताबें पढ़नी है। और इसी में से आपको देखिए 40, 80 और 20% गणित के, तो इस प्रकार से आपसे 100 प्रश्न है इन्हीं किताबों से आने वाले हैं। तो इनके लिए आपको कोई भी अलग से किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात रहती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग की हमने ऑलरेडी STSC एग्ज़ाम के लिए बहुत सी क्लास करा रखी है, तो वो सेम ही सिलेबस है, इसमें वही चीज़ें आने वाली है। तो यदि आपने उसके लिए पहले पेपर दिया तो आपके लिए ये भी बहुत ही सिंपल हो जाएगा पेपर, क्योंकि ऑलरेडी आपने रीजनिंग की तैयारी तो कर रखी है और गणित का भी सिलेबस सेम है, तो वो क्लासें आप देख सकते हो। इसके अलावा आप हमें ये बता दें कि क्या हम और आपके लिए उसी प्रकार की क्लासें लेके आएँ, और हम कोशिश करेंगे कि अगर आप कह रहे हो तो गणित की भी क्लास लेके आ सकते हैं। तो इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ से हम आपसे सब क्लासों के बारे में जानकारी हम वहाँ पे आपको देते रहेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये रहेगा आपके दोनों पेपर का पूरा सिलेबस। और एग्ज़ाम में यदि आप कोई पेपर प्रश्न गलत कर देते हो, आपका उत्तर गलत टिक हो गया, तो वहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती। नेगेटिव मार्किंग का अर्थ ये होता है पर कर रहे हो, तो यदि आप सही कर रहे हो तो उनके तो नंबर मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर आप कोई प्रश्न ऐसा कर रहे हो जिसका उत्तर आपको पता नहीं है लेकिन वो गलत हो गया, आपसे गलत हो गया, तो एग्ज़ाम में ये किया जाता है कि जो गलत प्रश्न है वो अगर आपने 3 से 4 प्रश्न गलत कर दिए जाते हैं, आपने गलत कर दिए, तो जो आपका एक प्रश्न सही आपने किया उसी में से आपके सही प्रश्न को उन 4 के बदले एक सही को भी वहाँ से गलत मान लिया जाता है। तो ये सिस्टम होता है, लेकिन आपके ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब ये है कि आपको पूरा पेपर करके आना है, जो भी आपको आता है वो तो करना ही करना है, जो नहीं आता है उसमें भी आपको तुक्के मार के आने हैं। तो ये पूरा इसका सिस्टम है रहने वाला है। पेपर फर्स्ट मेट, पेपर सेकंड सेट। और अगर आप कहोगे तो हम आपके लिए क्लासें शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी STSC एग्ज़ाम के लिए बहुत सी क्लासें कर रखी है। फिर अपने बात करें आगे के लिए, तो परीक्षा हेतु आवेदन की तिथियाँ क्लास फर्स्ट आपने देख लिए तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा डिटेल में जो बेसिक जो चीज़ है वो बता देते हैं। 8 से 10 तारीख तक आप इसके लिए 8 तारीख तक आवेदन कर सकते हो, लेकिन 8 तारीख आज है, इसका मतलब ये इसकी लास्ट डेट नहीं है। आप 14 से लेकर के और 16 तक भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए 50 रुपये फ़ीस है वो ज़्यादा देनी होगी। अगर आप 8 आज की तारीख में आवेदन कर रहे हो तो आपको सामान्य जाति जैसे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे फ़ीस के लिए, और अनुसूचित यानी कि SC या ST या अदर दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप 8 तारीख के बाद में आवेदन कर रहे हो 14 से लेकर के 14 तारीख तक, इसकी जो लास्ट तारीख बाद में रहेगी 14 तारीख, उसके लिए यदि आप आवेदन कर रहे हो तो आपको फिर 350 रुपये या 250 रुपये में से आपको चार्ज इस प्रकार से देना पड़ेगा। तो आप ये मान के चल सकते हो कि यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो आप 14 तारीख तक इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और ये आवेदन आपको किस प्रकार से करना है, आपको स्कूल में जाना है। स्कूल में आपको स्कूल के जो प्रधानाध्यापक है या जो भी संस्था प्रधान है आपको एक परफॉर्मा निकाल के दे देंगे। ये परफॉर्मा भी हमने टेलीग्राम पे ऑलरेडी दे रखा है, उसको देख सकते हो, वो भर के आपको स्कूल में देना है।
स्कूल वहाँ से वो जानकारियाँ लेके और एक ऑनलाइन कंप्यूटर पे फॉर्म भर देंगे और वहाँ से वो फॉर्म इसको ऑनलाइन आपसे फीस ले लेंगे, चालान भी कटवा देंगे। उसके बाद जो प्रोफॉर्मा आपने दिया है वो उसको वेरीफाई करने के बाद में डाक के द्वारा ये पूरा काम रहेगा स्कूल वालों का, वो अपने आप कर देंगे। आपको स्कूल में जाके बोलना है कि सर ये लो फीस और ये हमारा फार्म भरना है, तो ये प्रोसेस बाकी प्रोसेस स्कूल वाले अपने आप कर देंगे। तो बाकी जानकारी हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आपके पेपर कहाँ होने वाले, इस बारे में प्रवेश पत्र आएगा तो जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जानकारी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे, प्रवेश पत्र की जानकारियाँ भी देते रहेंगे बाकी सब। तो ये थी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपको कौन सी बुक पढ़नी है पाठ्यक्रम में और किस प्रकार से पेपर होएगा, और मॉडल पेपर भी हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। क्लास के बारे में आपकी क्या राय है, क्या हमें क्लासें लेकर आनी चाहिए, इस बारे में कमेंट सेक्शन में बता देंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अगर आपको लगता है तो कमेंट करें, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए क्लास शुरू कर सकें। और 16 जनवरी तक उससे पहले हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर देंगे और इसके अलावा रिवीजन क्लासें भी समय समय पर लेते आएंगे। तो अगर वीडियो उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा